पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिवाय फर्जी कहानियों के अलिफ लैला की एक दास्तान के कुछ भी मौजूद नहीं। मैं ये बात वाज़िया करता चलूँ कि ये वही शहजाद अकबर साहब हैं जो आज से चंद दिन पहले FIA हेडक्वार्टर में, जिस वक्त ये रिपोर्ट अपने तकमील के आखिरी मराहिल में थी, ये साहब वहाँ पर मौजूद थे। इनके इस किरदार के ऊपर, इस मशकूक किरदार के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और दीगर फोरम्स पे भी अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया। और हमने उस वक्त भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि उनकी ये रिपोर्ट की तैयारी के अंदर दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़िया खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कहा था कि इस रिपोर्ट को किसी सूरत ना मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा, और JIT मेंबरान के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद की थी कि वो इस रिपोर्ट के मंदरजात को खुफिया रखेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म की भी मीडिया स्पेकुलेशन कराने से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पिछले महीने, 1.5 महीने से होती जा रही है, मुसलसल होती जा रही है। और हम इस चीज़ पर हैरान हैं कि आखिरकार क्यों हमारी इस दरख्वास्त का, हमारी इस इल्तिजा का सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नोटिस नहीं लिया। और आज वही साहब जो इस रिपोर्ट को हुकूमत के इमा पर, जिन्होंने इसकी तैयारी के अंदर अपना किरदार अदा किया, आज मीडिया के सामने बैठकर इसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त एहतसाब का जो निज़ाम इस मुल्क में जारी है, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, ये बात अपोजिशन की दीगर जमातें नहीं कर रही, गैर जानिबदार हल्के भी इस बात पर मोतरज़ हैं कि ये कैसा एहतसाब का निज़ाम है कि जिस एहतसाब के निज़ाम के शिकंजे के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के रहनुमा आ रहे हैं। आखिरकार हुकूमत के जो मेंबरान हैं, काबीना के जो मेंबरान हैं, उनसे यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। काबीना के मेंबरान जिनके अंदर परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, जिनके अंदर अलीम खान साहब शामिल हैं, जिनके अंदर जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं, जिनके अंदर और दीगर रहनुमा शामिल है PTI के, उनसे आखिर सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहा। और ये तमाम सज़ाएं, ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज अपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ क्यों की जा रही हैं। PTI की हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल वाज़िया है कि वो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, इस मुल्क में 1 पार्टी रूल को सामने लेकर आना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले कई माह से, जब से वो कौमी असम्बली के अंदर आए, उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर इन वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा। और इस मुल्क में जो 1 साइडेड इस वक्त एक तासुर और मीडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से गला घोंटा जा रहा है, हर उस इशू के ऊपर बात की। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में से अपोजिशन का सफाया करने के लिए ये तमाम निज़ाम बरूए कार लाया जा रहा है। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा दी गई। हम दोबारा इस चीज़ को बड़ा अनफॉर्चुनेट समझते हैं कि आखिर ये वही एहतसाब अदालत है कि जहाँ पर इस वक्त 4 साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसी एहतसाब अदालत में पिंडी में जहां पर एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस चल रहा है, उसके चुने हुए वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ केस चल रहा है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। यह अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि JITs हर चीज में तो बना दी जाती हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क में आइन को तोड़ा, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप नाफिज की, उनके खिलाफ कोई JIT नहीं बनती। अगर हुकूमत के वज़रा जहांगीर तरीन साहब, अगर उनके कुक और उनके माली के नाम अकाउंट्स पकड़े जाएं
तो उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनती और तमाम सवाल और जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यह कोई नई चीज नहीं है। एक जमाना था कि जिसमें तरह तरह के इल्जामात लगाए गए कि आसिफ जरदारी साहब ने एक शख्स की टांग के साथ बम बांध दिया, उस इल्जाम से भी बरी हुए। इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं, उससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरी ज़िम्मा हुई। और हमने अपनी इनोसेंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमने प्रूव किया, अपनी इनोसेंस वहां पर प्रूव की। आज भी ये जो इल्जामात दोहराए जा रहे थे टीवी के ऊपर, ये उसी तरह के मज़ाक़ खेज इल्जामात हैं। कहां से बात शुरू की और उसको लाकर सदके के बकरों के ऊपर और धोबी से कपड़े धुलवाने के ऊपर ख़त्म किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी उम्र 1 साल की थी कि जिस कंपनी पाक लेन का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो शेयर होल्डर बने, उनसे उस वक्त का हिसाब मांगा जा रहा है जिस वक्त वो बालिग भी नहीं थे। उस वक्त का हिसाब मांगा जा रहा है जब वो इस मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस एहतसाब के निज़ाम के ऊपर एहतजाज ना किया जाए तो और क्या किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम अपना लाएअमल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 26 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है लाड़काना में, गढ़ी खुदा बख्श में। वहां पर उस मीटिंग में पार्टी की तमाम सूबों से आई हुई क़यादत से भी मुशावरत करेंगे और उसके बाद 27 तारीख को वहां पर अपनी तकरीर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन पर उसके अंदर अपना मुस्तकबिल का लाएअमल भी देंगे। लेकिन यह बात मैं यहां पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इस वक्त गम और गुस्से की एक लहर है और उसके अलावा पाकिस्तान में भी कोई ये बात नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो किसी तरीके से भी जब भी उनको निशाना बनाया जाएगा, इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ना सिर्फ बाहर निकलेंगे बल्कि अवाम वो समझती है, वो जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के लिए एक उम्मीद की हैसियत रखते हैं, नौजवान हैं और उनके जो स्टांस हैं हर इशू के ऊपर, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हो, वो बड़ा खुलकर उन कुव्वतों को भी निशाना बनाते रहे हैं जिन कुव्वतों के खिलाफ इस मुल्क में कोई बात तक करना नहीं चाहता। उनके इस लाएअमल का 27 तारीख को वो कौम के सामने रखेंगे और हम ये बावर कराते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वो उनमें से नहीं कि जो किसी भी सूरत में मैदान को छोड़ेंगे। हम डट कर इन इल्जामात का मुकाबला करेंगे, इससे पहले भी किया है। हम सड़कों पर भी निकलेंगे, हम अदालतों में हर फोरम के ऊपर अपना मुकदमा भी लड़ेंगे, अपनी बेगुनाही भी साबित करेंगे और इस हुकूमत को PTI की हुकूमत को कि जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम और ये तमाम वो चीज़ें जिसके हसूल के लिए इस मुल्क में बड़ी जद्दोजहद रही, उसको अगर ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका भरपूर मुकाबला करेगी। मैं आप तमाम लोगों को मशकूर हूँ कि आपने इतने कम वक्त में यहाँ पर आप आए और अब आपके अगर कोई सवालात हों तो उन सवालात का जवाब जी सवालात ले लें। डॉक्टर साहब, आपने बात की है, अभी कुछ खबरें चल रही मीडिया पे कि ईसा फगारा को कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खैरसगाली का मैसेज गया है, इस पे वाज़ेह कर दिएगा ये कोई ऐसा पैगाम गया है डॉक्टर साहब को। दूसरी बात ये कि आज अली जैदी साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जितना भी माल मिला है ये तो हराम का माल है और ये हराम जो है सूअर का गोश्त होता है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की दीगर जमातों से राब्ते का सवाल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अपोजिशन की जमात के साथ राब्ता ज़रूर है और उन राब्तों में हम जो इश्यूज़ की मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हम आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और जो अवाम के जो मसाइल हैं और अपोजिशन का मुत्तफ़िका स्टांस, हम उन मसाइल को मद्देनज़र रख कर ये हुकूमत हर चीज़ के जवाब में करप्शन सामने लेकर आ जाती है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, वो इकोनॉमी की आप सूरत हाल देखें, एक आम आदमी की ज़िंदगी आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है उसने कितनी मुश्किल कर दी है। इस वक्त सफ़ेद पोश तबका, बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, किसान परेशान, मजदूर परेशान।
इन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत की कतन कोई तवज्जो नहीं, और जिस वक्त भी हुकूमत से सवाल किया जाए कि इन अवाम के इशूज़ पर जवाब दें तो वो आगे से करप्शन का वो एक रोना शुरू कर देते हैं। तो हमारा तमाम अपोजिशन की जमातों से रब्ता है और इंशाल्लाह उस बारे में भी हम अपनी पॉलिसी सामने लेकर आएंगे। और जहां तक अली जैदी साहब का ताल्लुक है, उनके सवालात, उनकी बयानात का जवाब देना हम कोई ज़रूरी नहीं समझते। आप ये कह रहे हैं कि जो है वो हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसका एहतसाब कर रही है। अपोजिशन भी तो जो है वो एक पेज पे नहीं आ रही, सिर्फ बयानबाजी की हद तक जो है वो आपने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, लेकिन अमली तौर पर पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो हमें इस पूरे सिनेरियो के अंदर साथ नजर नहीं आ रही कि एक तरफ हुकूमत इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाइयां कर रही है, दोनों बड़ी जमातों के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोग के अंदर एक होने का जो ना कोई सिलसिला अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसमें ये भी कर लें कि आप क्या समझते हैं, आज जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है, पीपल्स पार्टी उसको कतई गलत समझती है, इंसाफ का कतई समझती है, क्या समझती है? देखिए, ये सवाल तो ज़रूर पैदा होता है कि ये सिविलियन जो वज़ीर आज़म है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसी एहतसाब पिंडी की अदालत में 4 साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और वहीं पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी एक केस पेंडिंग है। उनके जहां पर असगर खान केस इस वक्त मौजूद है सामने, असगर खान केस के अंदर क्या क्या डिटेल्स सामने नहीं आई कि किस तरीके से कौन कौन से जनरल्स ने उस वक्त लोगों का मैंडेट चुराने के लिए किस तरीके से उन्होंने पैसे बांटे, सियासी जमातें खड़ी की, उस चीज़ के ऊपर पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही। ये इसके और DGFIA जो हैं, जो आज कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग दे रहे थे, ये वही DGFIA हैं जिनको इस चीज़ के मामले में इंक्वायरी करनी चाहिए, और उनके जिम्मे है कि वो इस मामले पर इंक्वायरी करें, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं कर रहे। उस मामले में तो उनके पर चलते हैं, और जहां पर सिविलियंस को एहतसाब के दायरे कार में लेकर आना हो तो उसके लिए बढ़ बढ़ कर आगे तमाम इदारे पेश होते हैं, और उनके केसेस भी चलते हैं, और उनकी जायदादें भी जब्त की जाती हैं। जनरल मुशर्रफ की जायदाद किसने जब्त की? उन जनरल से किसने पूछा कि जिन्होंने लोगों में और सियासतदानों में पैसे बांटे? आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मुल्क में ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ये कोई इसको तस्लीम नहीं करता। जिस वक्त तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई इस मुल्क के अंदर अपने आप को मुकद्दस गाय ना समझे, जब तक वो तमाम इदारे जिनके अंदर करप्शन की बातें ज़बाने ज़दे आम हैं, उनको भी एहतसाब के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, तो इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को कोई तस्लीम नहीं करेगा। 6 साल पहले हमने अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप का नाम सुना, आपके ही एक साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के नाम से, ज़बान से, और उसके बाद जो बयानियाँ उन्होंने दिया उस वक्त, और जो इंकशाफात उस वक्त उन्होंने अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप के हवाले से किए, आज वो JIT में शामिल हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब शामिल हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कोई हेल्प की है, या जिन्होंने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की उस वक्त हेल्प की थी, अभी भी उन्होंने हेल्प की? तो जुबान और सोच तो 6 साल पहले भी एक थी, और आज आपने रिपोर्ट में भी देख लिया कि वो जुबान और वो सोच फिर सामने आ गई। ये कुछ कहना पड़ना चाहिए। बता दें, मेरे सवाल है ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो इंसाफ हो रहा है, इसके पीछे इंसाफ है, इसके पीछे वर्दी का मतलब? देखिए, इस एहतसाब के पीछे इस वक्त एक सोच है कि वो इस मुल्क में अपोजिशन को सफाया करना चाहती है। वो तमाम सियासतदान जो कौमी इश्यूज़ पर बोलते हैं, जो PTI सिलेक्टेड PTI की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना है, उनकी आवाज़ को चुप कराना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हर मौके के ऊपर इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, और हम इस तमाम जो ये अब ऑनस्लॉट आया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, हम इसको उसी तनाजुर में देखते हैं। उस आवाज़ को चुप कराने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम साहिबा, उनको भी खामोश कराने की कोशिश की गई, काफ़ी अरसा वो खामोश रहे भी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा, बिलावल भुट्टो साहब ने अवाम के इश्यूज़ के ऊपर हमेशा वो बोले हैं, और 27 तारीख को वो फिर बोलेंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1 साल का बच्चा था बिलावल, और यही रोना नून लीग वाले रोते थे कि जब उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ही नाबालिग थे, तो क्या आपको नतीजा एक ही दिखता है कि दोनों का जो आखिरी नतीजा है वो एक ही तरफ जा रहा है जिस तरफ नवाज शरीफ? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं बात, वो ये कहते थे कि हुकूमत वाले, PTI वाले, वो ये कहते थे कि जी वो जब तक उनका बच्चे का जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, वो अरबपति बन गए। यानी कि वो ये कहते थे कि वो अरबपति नहीं हो सकते, तो फिर 1 साल का बच्चा अरबपति कैसे हो सकता है? उससे कैसे हिसाब ले रहे हैं? मैं तो जाए उनसे। एक मिनट मैं थोड़ा वादे करूं।
देखिए, इस तरह के इल्ज़ामात माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ लगे, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, लेकिन आखिर में देखा कि पीपल्स पार्टी भागी नहीं, पीपल्स पार्टी घबराई नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जेलों में गई, केसेस का सामना किया और आखिर में इसी आज़ाद अदलिया ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सुरखरू किया। तो अभी भी हम ये कहते हैं, इन बातों पर इन क़यासा राइयों पर ना जाएं। ये लैला मजनू के अफसाने ये वुज़रा आपको सुनाते रहेंगे। आखिर में पीपल्स पार्टी घबराने वाली नहीं है। असल मंतक इस नाकाम हुकूमत की सिर्फ एक ही है कि अपोजिशन उनकी नाकामियों, उनकी नालायकियों को एक्सपोज ना करे। अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस तरह की जाली कहानियों से घबरा कर उनकी नालायकियों को एक्सपोज नहीं करेगी, तो वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। बिलावल साहब जिस तरीके से अपनी कैंपेन उनके खिलाफ चला रहे थे, आवाम के इशूज़ को उजागर कर रहे थे, उसी तरह करते रहेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह आवाम के साथ बैठ के करेंगे। आप बताइएगा, GIT रिपोर्ट में जो 28 बकरों का जिक्र किया गया, 28 बकरे कहा जाते हैं, बिलावल की कितनी कुत्ते और लॉटरी ये देखिए, अभी हम उस धोबी की भी तलाश में है कि वो धोबी भी सामने लेकर आए मीडिया के। मगर इसमें एक चीज़ है कि पिछले 30 साल से जो है वो जो एहतसाब हो रहा है वो घोड़ों के मुरब्बों से अभी बकरों पे पहुंच गए, सदके के बकरों से लेके कुत्तों के खाने तक आया है। ये इनका एहतसाब जो पिछले 30 साल से पीपल्स पार्टी का किया। लेकिन एक मिनट, ये कुत्ते जो है ना वो बनी गाला में काफ़ी है, ज़रा उधर का शेरू का भी ख्याल रखना चाहिए। चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने अपना आखिरी इलेक्शन लड़ लिया, तो ये सब कुछ माइनस नवाज शरीफ और माइनस जरदारी के लिए आपकी नजर में? देखिए, फवाद चौधरी साहब के लिए मज़ीद गुंजाइश और पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो अपना ज़ाहिरी बात है बड़ा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका माइनस करने का जो एक उनकी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की सियासत में से ये ख्वाहिश बहुत से लोगों ने रखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1977 से लेकर ये 2018 आ चुका है और बहुत से लोगों ने माइनस करने की कोशिश की। असगर खान केस उठाकर देखिए, उसके अंदर किस तरीके से किन किन लोगों ने, इदारों ने इस मुल्क के अंदर पैसे लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए, उसकी जमात की हैसियत को ख़त्म करने के लिए, शहीद बीबी की जो सियासत थी उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अगर सियासत की बुनियाद अवाम के इश्यूज़ होंगे तो वो सियासत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आपने ये कहा कि अलफ लैला की कहानियाँ सुनाई जा रही है, क्योंकि कहानियों का किस्सा जब खत्म होने वाला है, साकिब निसार साहब फैसला सुना देंगे, तो फिर ये आप साकिब निसार साहब के जो फैसला होगा उसको फैसला मानेंगे, आप अदलिया की इज्जत करेंगे, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आपने हमला नहीं किया, क्या आप तरीके इंसाफ के साथ नज़दीक करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस चीज़ में एक चीज़ जो बतौर वकील भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब इसमें फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाना है और ट्रायल कोर्ट ही हतमी कोर्ट है कि जिसने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो खुद बहैसियत ट्रायल कोर्ट फंक्शन करे, एविडेंस रिकॉर्ड करे और फिर एक जजमेंट दे। इसलिए ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम अदालती फोरम्स पर हमने पहले भी इससे ज़्यादा कई मजाका खेज चीज़ों के जवाब दिए हैं, टांग के साथ बम बांधने के, मंशियात ड्रग्स केस के, तरह तरह के केसेस के, मर्डर्स के, उनके जवाब दिए हैं सुरखरू में। इसमें भी सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। देखिए, इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल भी ठीक नहीं है और इस वक्त हुकूमत की जो अक्सरियत है कौमी असम्बली के अंदर उसको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और इस वक्त हुकूमत के अपने इत्तेहादी, कराची में वो MQM हो या मेंगल साहब हो, वो हुकूमत के रवैये से और हुकूमत ने जो उनसे मुआहदे किए थे उसके ऊपर वो ना लाएं। मिसिंग पर्सनस का जो मुआहदा किया गया था मेंगल साहब के साथ, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है और वो अपनी जो ग्रीवेंसेज है उसका इजहार करते जा रहे हैं। तो हुकूमत के लिए इन हालात में जब वो पॉलिटिकली तमाम जो माहौल है
उसको पोलराइज कर देगी, तो उसके लिए ये मेजॉरिटी कायम रखना मुश्किल हो जाएगी। 26 तारीख को जो सीसी होगी, क्या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेनर पर चढ़ने का जो मामला है वो भी ज़ेरे गौर लाएगी, या आप जा सकते हैं कंटेनर पर चढ़ने? हर ऑप्शन ज़ेरे गौर आएगी। डॉक्टर साहब, अख्तर मेंगल की जो मुलाकात है इसको किस तरह से देखा जाए? क्या देखिए, इस वक्त मैंने जैसे कहा कि हुकूमत की बहुत थिन मेजॉरिटी है, और वो थिन मेजॉरिटी हुकूमत के अपने किए हुए वादों पर यू टर्न्स की वजह से वो उनसे बहुत चली जाएगी। उन्होंने जनूबी पंजाब का वादा किया, लेकिन वो जनूबी पंजाब का वादा पूरा नहीं कर सके। मिसिंग पर्सनस का वादा किया मेंगल साहब के साथ, वो पूरा नहीं कर सके। कराची पैकेज का वादा किया, वो पूरा नहीं कर सके। तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए। उनके इत्तेहादी किसी भी वक्त उनसे निकल सकते हैं। ये आखिरी सवाल। एक सिर्फ मैं समझता हूँ हुकूमत गिरने वाली होना हो, ये गिरे हुए लोगों की हुकूमत है। जो हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अपना किरदार शो कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमहूरी आवाज़ के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और आपने देख लिया इन्होंने पिछले 130 रोज़ में जो इनका किरदार सियासी जमातों के अलावा मीडिया के साथ रहा है, वो आपके सामने है कि इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जबाबंदी है इस मुआशरे में। रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।